माय चैनल। एक बात बताइए, मुझे अंडरस्टैंड करने चीज़ों को लेकर के पहले बोल कुछ अंडरस्टैंड। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे को बहुत हंसी आ रही है। वो आपको जब वीडियो देखोगे तब आपको जब स्टार्ट होगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो जान दो इस बात को। मुझे सीरियस बात करनी है और सीरियस से आप ये बात समझना और सुनना और दिमाग में बैठाना और इस पर वर्क करना। ठीक है, पहली बात ये ना कि बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो खाली बैठे रहते हैं। मैं खुद भी खाली थी, बट अब मेरे को लगा कि मैंने ये शुरू कर दूँ एक बार, तो फिर मैं फालतू की चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आएंगी। सेम थिंग ऐसी होती है ना कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहती है। मतलब जो लोग भी खाली बैठे रहते हैं ना, वो ऐसे ही सोचते कि यार मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं दूसरे इंसान के बारे में सोचूंगी। मतलब हम ऐसी गंदी गंदी चीज़ें या ऐसे बोल दो कि नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में आने लगती है कि इससे अच्छा ये ना कि हमें अपने आप को हर टाइम हर चीज़ में बिजी रखना होगा। मतलब ये ना कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। कोई बात नहीं, सांस लेने की फुर्सत नहीं तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है उनके पास नेगेटिव दूर दूर तक, मतलब पास में नहीं आती है, दूर दूर रहती है यूँ। और जिन लोगों के पास नेगेटिविटी दूर दूर तक रहती है वो लोग दूर दूर तक जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे लेवल पर जाते हैं। हाँ, ये बात तो हमेशा बोलेंगे, सबको पता है। हाँ, सबको ही पता होती है ये चीज़, बट ये ना कि दूर दूर तक जाने के लिए हमें दूर दूर के प्लान्स बनाने होते हैं। ये कह लो कि अगर हमें लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है तो उसके लिए हमें अपनी लाइफ में प्लानिंग करनी होगी। हाँ ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि हर चीज़ हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होती है। कोई बात नहीं, वो प्लानिंग के हिसाब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ ये प्लानिंग की बात कर रही हूँ कि अगर आप कुछ प्लानिंग ना उस चीज़ के लिए भी हो सकती है जो चीज़ हमारे अंडर कंट्रोल है। ठीक है, तो उसमें जैसे कि हमारे थे ना, अगर मैं ये काम करूँगा, अगर ये मैं भी बाय चांस अगर अनसक्सेस हुआ तो इसके बाद मैं ये कर लूँगा तो इससे मेरा काम बन जाएगा। ये भी नहीं हुआ, प्लान ए भी नहीं हुआ तो प्लान बी तो है ही। मैं भी प्लान बी भी वर्क नहीं किया तो प्लान सी बना लेंगे। कुल मिला के हम हर चीज़ के लिए अपनी प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करते तो ज़रूरी थोड़ी हर प्लानिंग सक्सेस होगी। किसी चीज़ को लेके जब हम सक्सेस हो जाते हैं ना तो फिर हम ऐसा ना हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम अपने पैर पसार के ऐसे ठीक है यार सो जाते हैं, मतलब मस्त से हम इतना स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं ना। पर शायद हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि वो चीज़ जैसी है वैसी वैसी चलेगी। कुछ चीज़ें टाइम के हिसाब से चेंज भी हो जाएंगी। और जब हम अनसक्सेस है तो ठीक है, हम इतना टेंशन में होते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, या हम हर चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो हमें ना ये भी ज़रूरत होती है कि हम उन चीज़ों को बैलेंस करें, मतलब मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। ये चीज़ें हो जाती है ना कि अगर आप सक्सेस हो गए तो आप ज़रूरी नहीं है आप उस चीज़ को क्यों इतना वो हो के बैठ जाते कि ठीक है अब मेरा कोई काम नहीं है। हाँ ठीक है, जितनी मेहनत आप उस सक्सेसफुल होने के पहले की कर रहे थे आप उस चीज़ को कंटिन्यू करो। हो सकता है इससे और ज़्यादा अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। मैं ये सब चीज़ें इसीलिए कह रही हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे ना कि हमें इन सब चीज़ के बारे में पता है, हमको क्या करना है, मतलब आप ध्यान मत दो। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट देखे हैं मैंने, कहीं कहीं दूसरे के लोग उस पर भी होते हैं। बट ना ये चीज़ें जिन लोगों के से गुजरती है या जिन लोगों ने इस चीज़ को फेस किया हो ना, वो चीज़ इसको अच्छे से समझेंगे, आई नो। और ये ना ये वो चीज़ें उस चीज़ को फील भी करेंगे कि उसको बेटर कैसे बनाए, उस चीज़ में अपना 100% कैसे दे, उस चीज़ को कंसिस्टेंसी कैसे करके रखें। तो मुझे ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जहाँ तक मैंने इस चीज़ को देखा है मैं चाहती हूँ कि ये लोग और इन चीज़ों को समझें, इस पर अपना काम करें, तो शायद आपको अपनी लाइफ में और अच्छा इस पर बदलाव नज़र आए। जब आप खाली नहीं होंगे ना तो आपको ना दूसरों लोगों की जो बातें होती है फालतू की चीज़ें, वो मतलब ऐसे ना अपन को टोन मारते हैं या फिर हर चीज़ों को लेके कहते हैं, मतलब कुल मिला के आपको वो चीज़ें चुभनी बंद हो जाएंगी। आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि आप ना आप अपनी उस जर्नी पर हो जहाँ पर सक्सेस आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप उस चाहे आप किस वे में भी वो काम करो, आपको ना वो लोगों की बातें तब फ़र्क करना बंद कर देंगी कि बोल रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे पता है मेरे इसमें कितना जा रहा है सही, कितना है, मुझे क्या मिलेगा इस चीज़ से। कुल मिला के हमें इस अपने काम को इतना सही से करने का है ना कि हमें दूसरे लोगों की गलत इंटेंशन, गलत चीज़ें या फिर ये कहो कि नेगेटिव थिंकिंग को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम ऑटोमेटिक इस चीज़ में इतने घुस जाते हैं कि हमें पता है हमें अपनी हर चीज़ को कैसे लेकर जाएगा। और ना सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये होती है कि अगर हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे इन चीज़ों से, तो ना लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो बीमारियाँ हो जाती है या हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, सब चीज़ें होने लगती है। तो इस चीज़ से ये ना कि जो बीमारियाँ हैं, जो ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो हमसे दूर दूर रहेंगी, हमें दूर तक ले जाने के लिए। होप सो आपको मेरे लोग जरूर पसंद आया और समझ में भी आया हो। नहीं समझ में आया हो एक बार फिर से इसको देखना ताकि मेरा वॉच टाइम थोड़ा बढ़ जाए। सॉरी जो सफाई, बट आपने ये चीज़ें बहुत ध्यान से सुनो, इन चीज़ों को समझो कि एक्चुअली में ये चीज़ें जो लोग समझते हैं, जो लोग फेस करते हैं उन लोगों को ज़्यादा समझ में आती है। बाकी तो ठीक है, जो लोग समझ नहीं आती बात ज़्यादा समझ में नहीं आएगी।
होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, समझ में आया हो, और जो आगे का ये स्पीड बढ़ा के रखी है ना, वो स्पीड थोड़ी नॉर्मल करके फिर सुनना, समझ में आ जाएगा, आपके बहुत काम आएगा। सो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।